वेलकम टू लिप्री एकेडमी। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 की पोएम द लेबनम टॉप, जो लिखा है टेड ह्यूग्स ने। और उन्होंने इस पोएम में लेबनम ट्री और गोल्ड फिंच बर्ड के रिलेशन के बारे में बताया है। आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि जब कभी भी हम नई वीडियो डालें तो आप सबसे पहले देख सको। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से पोएम को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेबनम ट्री के बारे में, जो दिखने में शॉर्ट होता है विथ येलो कलर फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। और ये ट्री ज्यादातर साउथ ईस्ट यूरोप में पाए जाते हैं। गोल्ड फिंच एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है और इसे इसलिए गोल्ड फिंच कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी गोल्ड और येलो कलर की होती है दिखने में। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. यहाँ पर बात हो रही है ऑटम सीजन की, मतलब पतझड़ की, जो सितंबर से नवंबर तक होता है। सितंबर की एक दोपहर में जो लेबनम ट्री है वो साइलेंट एंड स्टिल खड़ा हुआ है, और ऑटम सीजन की वजह से उसके कुछ पत्ते येलो हो चुके हैं और उसके जो सीड्स होते हैं वो सारे गिर चुके हैं। यहाँ पर पोएट ने येलो वर्ड लीव्स और सनलाइट के लिए रेफर किया है। सेकेंड स्टेंजा में जाने से पहले कुछ मीनिंग्स को देख लेते हैं। ट्विचिंग का मतलब है टू मेक अ क्विक सडन मूवमेंट। चिरप का मतलब है अ बर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच साउंड्स। स्टार्टलमेंट का मतलब है फीलिंग और शोइंग सडन शॉक। एब्रप्ट का मतलब है सडननेस एंड अनएक्सपेक्टेड। चिटरिंग्स का मतलब है टू मेक अ चिरपिंग साउंड। ट्रेमर ऑफ विंग्स का मतलब है इनवॉलेंटरी वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स। ट्रिलिंग्स का मतलब है टू प्रोड्यूस अ चिरपिंग साउंड। ट्रेम्बल्स का मतलब है टू शेक। थ्रिल्स का मतलब है अ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्लेजर। स्टोक्स का मतलब है टू फीड अबंडेंटली। बार्ड का मतलब है मार्क्ड विथ बैंड्स ऑफ कलर। तो चलिए सेकेंड स्टैंजा को देखते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Then sleek as a lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness, and the machine starts up of chitterings, and the tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. जब तक गोल्ड फिंच बर्ड नहीं आती तब तक एक साइलेंस छाया हुआ होता है ट्री में, लेकिन जब बर्ड आती है विद अ ट्विचिंग चिरप, मतलब चहचहाते हुए, तो वो पेड़ की एक डाली से अंदर आती है जहां उसने अपना शेल्टर बनाया हुआ होता है, और वो एक लिजर्ड की तरह पूरी अलर्टनेस के साथ पेड़ की जो थिकनेस होती है वहां आती है, और उसकी आवाज सुनकर उसके जो बच्चे होते हैं वो एक्साइटमेंट के साथ आवाज करने लगते हैं, जो एक मशीन की तरह साउंड करता है, और उस वजह से ऐसा लगता है कि जो ट्री है उसमें जान आ गई है। इट इज द engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. जो engine होता है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है टू रन अ मशीन। वैसे ही यहाँ पर गोल्ड फिंच को सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि
जैसे इंजन के बिना मशीन नहीं काम कर सकती, वैसे ही बर्ड के बिना उसकी फैमिली सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने बच्चों को खाना प्रोवाइड करती है और संभालती है। गोल्डफिंच अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद पेड़ की डाली पर जाकर बैठती है और अपना चेहरा बताती है, जो एक मास्क की तरह लगता है और उसके फेस को कवर करता है, जो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। Then with eerie delicate whistle chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. द पैराग्राफ सेज कि जो बर्ड होती है वो ब्रांच की एंड पर पहुंचने के बाद शी मेक्स अ स्वीट चिरपिंग साउंड जस्ट लाइक विस्परिंग, एंड फिर वो उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई। और जो लेबरनम ट्री होता है वो फिर से खाली हो जाता है, जैसे कि वो पहले था वैसा। यहाँ पर हमारी पोएम फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश के ऑनलाइन ट्यूशन करना चाहते हैं तो हमें lipreemail@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए।